हाँ, ये हमारे जयसर हैं और ये तिरुपति के रहने वाले हैं और ये बहुत अच्छे वेल टीच करते हैं संस्कृत में। मैं सर से अभी आप लोगों को जो है अनमोल वाणी से आप लोगों को सुनाते हुए थैंक यू। सबसे पहले मैं 9 क्लास वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट किए हैं कि ये 10 क्लास को इससे सीखना चाहिए कि 10 क्लास वाले को मैंने ज़्यादा पढ़ाया फिर भी कम नंबर आए, लेकिन 9 क्लास वाले को सिर्फ कम ही पढ़े लेकिन उनका नंबर अच्छा आए। इसका मतलब ये है कि 9 क्लास वाला आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक कहावत है ना कि अगर आपको राजा की तरह रिजल्ट चाहिए तो आपको गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए और रही बात कि आप लोग का सिर्फ ये सोच के सिर्फ पढ़ते हैं, आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। यही सोच के पढ़ ही रहे हैं कि आप सिर्फ हमको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। लेकिन इस आप थोड़ा सा आप सोच को चेंज करेंगे, जैसे ये सोच के पढ़ेंगे कि हमको इस चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर हमको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बचना चाहिए। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट रहेगा। और लास्ट में ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी एग्जाम होते हैं यहाँ पर जो भी, तो उस एग्जाम में आप प्रेजेंट होइए और देखिए, अपने आप को देखिए कि हम किस लेवल पर जाते हैं। कहा जाता है कि रेस में अगर भाग लेते हैं तो ये कभी मत देखिए कि आप जीतेंगे, बल्कि अगर जीतेंगे में नहीं जीते या जीते तो उससे मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप रेस में अगर भाग लिए हैं तो आप कितने के आगे हैं और कितने के पीछे हैं, तो ये पता चलता है। अगर कितने आपसे आगे हैं तो आप उसके अनुसार आप मेहनत करेंगे हमको कितने को पीछे करना है, और इसे आप कितने के पीछे हैं तो ये पता चलेगा हम कितने से आगे हैं। इसीलिए हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम का रेस हो, उसमें हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बच्चे को अच्छे प्रेरित किए और हमको लगता है कि जरूर आपके हम सभी जितने भी यहाँ छात्र और छात्राएं बैठे सभी को पढ़ाई के प्रति ज्वाला भड़कना चाहिए। और अब जो हम आपके बीच बुलाना चाहेंगे, जो हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलते हैं और साइंस के प्रति इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, हर रिजल्ट में इनका अच्छा रिजल्ट रहा है, जिनको आप कमल सर के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे कमल सर के लिए। क्यों बदल रहा है? ठीक है, चालू है। अल्लाह नहीं, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि इस एग्जाम में जो भाग लिए थे, इस एग्जाम में जो भाग लिए थे उसको तहे दिल से नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने बहुत ऐसे 2-4 एग्जाम से देख रहे हैं जो यहाँ टेस्ट लिया जाता है, या तो ये एग्जाम में शामिल नहीं होते हैं या फिर रिजल्ट जिस दिन दिया जाता है उस दिन वो नहीं आते हैं। उसको पहले पता चल जाता है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे 0 नंबर हो, हमने ऐसा स्टूडेंट को देखे हैं जिसका 0 नंबर भी आया है, वो भी शामिल हुए हैं, उसको कुछ ही दिन हुए हैं। इससे यही पता चलता है उसकी क्षमता को आजमाने के लिए, अपनी क्षमता को आजमाने के लिए उसकी किसी में शामिल होना चाहिए, यानी कि भाग जाना चाहिए, समझे ना। तो कोई भी चीज़ होता है ना, अगर सरलता से उपलब्ध हो, कोई भी चीज़ अगर सरलता से उपलब्ध हो तो दुर्घटना तय है। कुछ समझ में आया क्या? तो आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। एग्ज़ाम कोई भी आप क्लास लीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, एग्ज़ाम अगर लिया जाता है यहाँ प्रत्येक संडे को एग्ज़ाम उपलब्ध है तो उसको जाके शामिल हो आपको दीजिए, टेस्ट को मत छोड़िए। हर संडे को प्रत्येक जैसे कि अगले संडे को ये होता है तो अगले संडे को साइंस होता है, फिर मैथ्स होता है, संस्कृत होता है, हिंदी होता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता ही होता है। तो आप लोग आइए और दीजिए इस चीज़ को। लास्ट में कोट कहेंगे कि तू जिंदा है, और लास्ट में कोट कहेंगे तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा परफॉर्मेंस आपका हर बार रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इसी तरह अपना परफॉर्मेंस बनाए रखिए
और अब हमारे बीच जो है, जो कि आपके साथ कदम से कदम और हमेशा आपके साथ रहते हैं, मैंने ये वाच किया है, हेलो प्लीज सुनेंगे, मैंने ये वाच किया है कि राहुल सर इतने आपके प्रति समर्पित है, आपके रिजल्ट के प्रति, कि आपको मैथ्स में किसी प्रकार की डाउट हो वह हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं। उनका कहना है कि सर मैं विद्यार्थी के लिए 24x7 मतलब 24 घंटा 7 दिन में तैयार हूँ। जब भी किसी को डाउट हो वो हमसे पूछ सकती है। जिनको भी लगता है मैथ से डर, तो एक बार राहुल सर से आप जो है क्लास खत्म होने के बाद भी समझ सकते हैं। इसके लिए नो टेंशन। तो मैं इसी के सारे एक जोरदार ताली के द्वारा हम राहुल सर को बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और कहना चाहेंगे सबसे पहले 9th और 10th का जो टेस्ट हुआ था उसमें 9th के बच्चे टॉप कर गए। और वो कहना चाहते हैं, जिनका नाम मोहित है, वो कहते हैं आप लोगों से, अगर गुजर रहा घर वीरानों से तब भी डरने की कोई बात नहीं। वो कहता है अगर गुजर रहा घर वीरानों से तब भी डरने की कोई बात नहीं, अकेला तू इसलिए खड़ा है, तू समझ लेना अकेला तू इसलिए खड़ा है क्योंकि वहां तक पहुंचने की किसी की औकात नहीं, वहां तक पहुंचने की किसी की औकात नहीं। तो इन्होंने आप लोगों से चैलेंज किया है कि हम 9th के बच्चे होकर 10th को चैलेंज किया, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे और चैलेंज करके 9th के बच्चे चले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेहनत करते रहेंगे। और एक ही बच्ची जो इधर है, जो आप लोगों का नाक जो है थोड़ा सा बचा के रखे बाकी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपकी वाणी ने बच्चे को दिल को वाग वाग कर दिए। आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू। हमारी टीम आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रदान करती है। और अब हमारे बीच जो भी ये मोबाइल का टेक्निकल इशू को देख रहे थे, और ये भी सर ये हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहते कि सर ये कीजिए। बच्चे के प्रति जो मतलब उत्साह जगाने के काम करते हैं, ये हमारे गौतम सर है। उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग, और उनसे भी सुनेंगे। ये हमको बार बार मोटिवेट करते रहते, और हम मोटिवेट हो जाते हैं कि सर सच में ये करना चाहिए, और मेरी दिल ये मान ही लेता है कि ये सच में ये करना चाहिए, और अच्छा परफॉर्मेंस मेरा भी रहता है। धन्यवाद गौतम सर। आप भी कुछ बच्चे को बताएंगे। यहाँ लगाने हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ लगाने का पर्पस ये है कि आपका एक्शन साफ दिखना चाहिए, ठीक है। क्या देखिए, मेरा कहना यह है कि आप मतलब जो भी आजकल जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि इसके जो जमाना अभी चल रहा है, इसमें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रहा है, ठीक है। ऑफलाइन धीरे धीरे आपका लो होते जा रहा है। ऑफलाइन अब देखिए, ऑफलाइन इसलिए भी ज़्यादा प्रीफर अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सारा टीचर जितना भी सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ऑनलाइन में पैसा ज़्यादा है, इसलिए वो जो वहाँ जा रहे हैं। आप लोग यहाँ तक आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। आप लोग जो भी टेस्ट दिए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है कि आप लोग टेस्ट में बैठे कम से कम, ठीक है। जो आप सोचिए, अगर टेस्ट में जो नहीं बैठते हैं तो क्या वो अपना एबिलिटी जान सकते हैं कि हम किस पानी में या कितना के स्टूडेंट के ऊपर में है? बताइए, विदाउट एग्जाम दिए हुए पता कर पाएंगे क्या? नहीं। एग्जाम में बैठ रहे हैं, यही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मेरा रिजल्ट क्या है, इसी से आप मोटिवेट होते हैं कि हमको आगे वाला एग्जाम में और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग अगर सुपर 30 मूवी देखे होंगे तो उसमें एक डायलॉग है जो हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। बोलता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही बनेगा जो इसका हकदार होगा, ठीक है। इसका कहने का सेंस क्या है? आप मेहनत करते हैं उस वे में, अब जो चीज़ पाना चाहते हैं, 10th जैसे आप लोग का भी मतलब है पर्पस कि हमको 10th पास करना है, तो 10th के अनुसार आप उस बोर्ड के अनुसार जो भी उसका मतलब सिलेबस है उस अनुसार से आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं उस तरह, तो क्या आप पास नहीं होइएगा? लेकिन क्या है, कितना होता है कि माइंड भागते रहता है। अभी का जो मतलब सिचुएशन चल रहा है, आप जानते हैं कि रील्स का जमाना है ना, बैठ के ऐसे ऐसे चल रहा होता है, चलता है ना। आप देखिएगा, अगर आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, होता है कि पढ़ते 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 थोड़ा सा माइंड लगता है कि थोड़ा सा फ्री कर लें, ठीक है, तो सोचता है फोन उठा ले। अब फोन उठाने के चक्कर में सोचते हैं 5 मिनट देखेंगे, अब 5 मिनट होते होते पता चलता है 1 घंटा बीत गया, ठीक है, पता भी नहीं चलता है। तो मेरा कहने का सेंस ये है, आप लोग जब पढ़ने बैठे तो कम से कम फोन को अपना स्विच ऑफ कर ले या साइलेंट करके कहीं दूर रख दें, ठीक है।
ठीक है ना, बगल में रहेगा तो वो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और कहते हैं कि जितना आप मतलब मेहनत करते हैं एक चीज में, आप कहते हैं कि अगर 10 बुक पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए, ठीक है। आप जो मैथ बना रहे हैं, अभी सब बोलते हैं कि सर अलग अलग हमको चाहिए, पूरा वैरायटी चाहिए हमको, मैथ्स में भी चाहिए, साइंस में भी चाहिए, अलग अलग चाहिए। आप सोचिए कि अलग अलग साइंस पढ़ने से, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने से, उससे बढ़िया है कि अगर एक ही सब्जेक्ट को हम 10 बार पढ़ लें, क्या वो अच्छे से याद नहीं हो जाएगा? और आना वो 10 से नहीं है, वो एक ही से आएगा, ठीक है। अभी इसलिए बोलते हैं आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी बात, थैंक यू सर को भी हमको बुलाने के लिए, ठीक है, थैंक यू सर। हमारी टीम गौतम सर को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि सभी शिक्षकों ने जो एक चीज मूल बात बोले कि एग्जाम जो होता है, आपको उस एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी होता है। आप क्या लिखिए, कितना परसेंटेज आया, ये मैंने नहीं रखता है। मैंने ये रखता है कि आप एग्जाम में बैठिए, तभी आप अपने आप को आंक पाएंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे आप क्या हैं। और एक चीज बता दूं, आपको अपने से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, इसलिए आप अपने आप को ज्यादा जानते हैं। इसलिए एग्जाम में बैठिए, तभी अपने आप को जान सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। आप बहुत तेज है लेकिन कभी अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किए हैं, तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। इसलिए रिक्वेस्ट है, आप जो है एग्जाम को मत छोड़िए, एग्जाम में बैठिए। हो सके आपका कुछ छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दीजिए, उसको सोल्यूशन भी कराया जाता है। इसलिए एग्जाम में मत आप जो है बैठने के लिए छोड़िए। और एक चीज मैं अनाउंस करना चाहेंगे कि हमारे आदर्श कोचिंग सेंटर में एक नया व्यवस्था लागू हुआ है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वह लाइव चलता है। अगर क्लास में किसी को समझ में नहीं आए तो वह घर में भी जाकर वह आदर्श कोचिंग सेंटर और हमारे सर लोगों का चैनल है, उस पे इस वीडियो को डाल दिया जाएगा। आप उस वीडियो को घर में जाकर जो आराम से बैठ को देख सकते हैं। ये आपके लिए वेल बेनिफिट है, ये कहीं व्यवस्था नहीं है। ये कालगांव में हमारे आदर्श कोचिंग सेंटर की टीम मिलकर एक नया चीज लागू किए है कि बच्चों को जो क्लास में समझने में दिक्कत हो गया, वो घर में जाके इस वीडियो को देखेंगे, बेटर से बेटर समझ में आएगा। ये नया चीज है और मैं बता दूं ये कालगांव में कहीं व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपका भी सौभाग्य है, मेरा भी सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे टीम मिले हैं जो मैं आगे आप लोगों के लिए कुछ अच्छे कर पाते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अब आप लोगों के सामने जो देखिए 3 स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मैं इनको जो है गिफ्ट से सम्मानित करवाना चाहेंगे आप लोगों के बीच।